जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेपोटिज्म की बात पिछले 1.5-2 साल से बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि भाई कैसे स्टार किड्स को यूं ही मौका मिल जाता है। लेकिन एक बात ये भी माननी पड़ेगी, कई बार स्टार किड्स को जब मौका मिल जाता है तो कुछ अच्छे एक्टर्स भी निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि भाई फैमिली में वही चीज़ चल रही होती है तो कई लोगों को तो धक्का मिल जाता है। मतलब जिससे कि हम लोग बहुत रिसेंट के 2 एग्जाम्पल की बात करें तो अथिया शेट्टी, भाई अहान शेट्टी की ये मूवी है जिसकी हम बात करने वाले हैं। अथिया शेट्टी उनकी बड़ी बहन, 2015 में हीरो रिलीज हुई थी जिसमें कि सूरज पंचोली थे उनके सामने। ये दोनों ही स्टार किड थे और दोनों ही आज की डेट में बॉलीवुड से गायब हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, लोगों को इनकी काम पसंद नहीं आया, इसलिए इनकी मूवीज़ को रिस्पॉन्स सही नहीं मिला और फिर उसके बाद ये दोनों गायब हो गए। तो स्टार किड्स को मौका तो मिला, लेकिन ये अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि अब टैलेंट था नहीं था उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो मूवी सामने आ रही है, ये मूवी का ट्रेलर देखकर आपको थोड़ा सा फील होगा कि नहीं यार, ये कुछ अच्छा हम शायद देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, बॉलीवुड में एक बहुत ही हिट फॉर्मूला है कि भाई एक ऐसी कहानी उठाओ जो ऑलरेडी चल चुकी हो और लोगों के सामने पेश कर दो, सेम टू सेम, फ्रेम बाय फ्रेम उसी तरीके से आप पेश कर दो। इसके मतलब ये कारण भी क्यों आया होगा उसका एक अंदाज़ा मैं इस बात से लगाता हूँ कि देखिए, जब रणबीर कपूर और सोनम कपूर लॉन्च हुए थे तब सांवरिया रिलीज हुई थी, और सांवरिया क्रिटिक्स को तो पसंद आई थी लेकिन व्यूअर्स को उतनी ज़्यादा मतलब भाई नहीं थी। लोगों को रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी थी, पर सबने कहा था कि यार मूवी में दम नहीं है। तो ऐसे में आज की डेट में नए लोगों के साथ, स्पेशली स्टार किड्स के साथ, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से बचा जाता है। मतलब आर्टिस्टिक फिल्में नहीं बनाई जाती, एकदम मसाला फिल्में बनाई जाती हैं। और ऐसे में अगर आपको मसाला फिल्म बनानी हो तो साउथ की तरफ आपको नज़र घुमानी पड़ेगी, और वहाँ से अच्छी आपको कहानियाँ नहीं मिल सकती मसाले वाली। तो ऐसा ही यहाँ पर अहान शेट्टी के साथ भी किया गया है। भाई एक साउथ की बहुत ही उम्दा मूवी उठाई गई है जिसका कि नाम था RX 100। RX 100 अपने आप में ही एक क्लासिक मूवी है। मतलब वो मूवी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आई थी और आपके सामने आके उसने धमाल मचा दिया था। ठीक उसी तरीके से जैसे हार्दिक पांड्या शुरुआत में आया था ना, ऑलराउंडर की भूमिका में आया था, लेकिन उसने जब खेल देखा तब पता चला नहीं यार, ये तो बिल्कुल तोप का गोला है। आज की डेट में भले ही फुस हो गया हो, लेकिन हाँ फिर भी उस टाइम तो ऐसा ही लगा था। तो वैसा ही कुछ RX 100 के साथ भी हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ ही मूवी सामने आई थी और उस मूवी ने आग लगा दी थी। मतलब जो उसकी एक्ट्रेस थी वो तो बहुत ही एक नंबर, मतलब इस मूवी का तुरुप का इक्का वही निकली थी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जिस मूवी की, इसका नाम तड़प है, इस मूवी में लीड एक्टर में है भाई अहान शेट्टी। अहान शेट्टी की एक्टिंग मतलब ट्रेलर में तो इतनी ज़्यादा कुछ खास दिखी नहीं है, लेकिन हाँ जो शॉट्स वगैरह लिए गए हैं, जितना भी एक्शन दिखाया गया है वो एक्शन रियलिस्टिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ट्रेलर इंटेंस लग रहा है। लेकिन तारा सुतारिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मतलब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप ये बोलेंगे कि यार कंपैरिजन मत करो, तो अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, जैसे RX 100 को यहाँ पर कॉपी किया गया है, तो यार आपका कंपैरिजन तो होना लाजमी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कंपैरिजन ना हो, क्योंकि आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो और फिर आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे अगर खड़े ना उतरो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब साउथ इंडस्ट्री के लोग आपको बार बार ये चीज़ याद दिलाएंगे कि भैया ये जो मूवी आ रही है ये साउथ की मूवी की कॉपी है। ठीक वैसे ही जैसे कबीर सिंह के टाइम पे अर्जुन रेड्डी को याद दिलाया गया था। मतलब अर्जुन रेड्डी मूवी को पहले किसी ने नहीं देखा था इतना ज़्यादा जितना कि कबीर सिंह के रिलीज होने के बाद लोगों ने जाकर देखा। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, कंपैरिजन तो होगा ही। अब कबीर सिंह की जब बात निकली तो कबीर सिंह से एक थॉट निकल कर सामने आया था सबके सामने कि भाई महिलाओं के प्रति इस तरह का एक मिसोजिनी दिखाना, मतलब महिलाओं के प्रति नफरत को दिखाना किस किस हद तक सही है। और इसी कारण से कबीर सिंह को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी थी। मतलब ये मूवी बहुत अच्छी चली थी, उम्मीद से ज़्यादा चली थी, लेकिन जितने लोगों ने इसको पसंद किया था उतने ही लोगों ने इसको नापसंद भी किया था और कई लोगों ने भला बुला भी कहा था। और ठीक वैसा ही तड़प मूवी देखकर भी हो सकता है, क्योंकि तड़प की जो कहानी है, अगर आपने RX 100 नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी कहानी भी थोड़ी बहुत फेमिनिज्म वालों को, जो होते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट वाले, उनको बुरी लग सकती है। तो बहुत हद तक आपको ये पॉसिबिलिटी है कि ट्विटर पर किसी दिन कुछ ट्रेंड चलता हुआ मिले, या फिर इस मूवी के रिलीज होने के बाद आपको किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होती हुई मिले। तो भाई बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे फाइनली, मतलब अहान शेट्टी की बहुप्रतीक्षित डेब्यू मूवी तड़प का ट्रेलर दर्शकों के सामने आ गया। साजिद नाडियावाला के बैनर में बनी तड़प को रजत अरोड़ा ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अहान शेट्टी स्टारर तड़प साउथ की RX 100 की आधिकारिक रीमेक है, जिसमें रजत अरोड़ा ने हिंदी भाषी दर्शकों के मुताबिक ज़रूरी बदलाव भी किए हैं। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसे देखकर कहा जा सकता है कि अहान शेट्टी की तड़प के एक एक फ्रेम में काफ़ी इंटेंस लुक्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक ज़माना था जब दर्शकों को प्रेम कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी, जिनमें हीरो हीरोइन के क्यूट रोमांटिक पल होते थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है, वक्त बदल भी चुका है। दर्शकों को अब लव स्टोरी में और भी ज़्यादा मसाला चाहिए, जिसे रजत अरोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। रजत अरोड़ा ने अपने आज के दर्शकों के मुताबिक फिल्म बनाई है, जिसमें एक जुनूनी लव स्टोरी के साथ साथ दमदार डायलॉग, शानदार एक्शन और खूबसूरत लोकेशन भी मौजूद है। हाल फिलहाल में
कई स्टार किड्स की मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन किसी भी फिल्म का ट्रेलर तड़प जितना प्रभावी नजर नहीं आया। फिल्म तड़प का ट्रेलर देखकर लगता है कि इसे बनाने में हर एक डिपार्टमेंट में खासी मेहनत करी गई है। बात करें आहान शेट्टी की एक्टिंग की, तो मेकर्स ने ट्रेलर में उनके कुछ स्लो मोशन सीन्स और कुछ क्लोजअप्स रखे हैं। आहान के डायलॉग्स फिल्म के मोन्टाज सीन्स पर सुनाई पड़ते हैं, जिस कारण उनके एक्सप्रेशंस देखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे और आपको फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आहान शेट्टी तड़प के ट्रेलर में प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अदाकारा तारा सुतारिया के साथ उनकी जोड़ी फ्रेश लग रही है। तारा भी इंडस्ट्री में नई ही है। दोनों के रोमांटिक और सिजलिंग सीन्स देखकर युवाओं का सिनेमाघरों की ओर आना लाजमी है। फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ किए बिना बात खत्म हो नहीं सकती। तड़प के ट्रेलर का इंपैक्ट बढ़ाने में बैकग्राउंड म्यूजिक का अहम रोल है, लेकिन जिसके लिए फिल्म के संगीतकारों को क्रेडिट मिलना ही चाहिए। फिल्म तड़प 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और ये ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मूवी वाकई में प्रॉमिसिंग लग रही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।